अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हम जो चैप्टर स्टडी कर रहे थे वो चैप्टर नंबर 4 है और जिसका नाम है मोशन इन टू डायमेंशन। और हमने प्रोजेक्टाइल कंप्लीट किया था, डेरिवेशंस को और न्यूमेरिकल की तरफ हम आ गए थे। और स्टूडेंट दो तरह के न्यूमेरिकल मैंने आपको बताए थे कि ये दो केस जो मैंने बना दिए थे, तो वो टू टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। स्टूडेंट फर्स्ट केस के कुछ न्यूमेरिकल हमने देखे थे और उसी केस के न्यूमेरिकल अभी मज़ीद देखेंगे हम आज के लेक्चर में, फिर केस 2 की तरफ बढ़ जाएंगे। स्टूडेंट्स पहला न्यूमेरिकल जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 8 है, जो केस 1 का है, मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है। क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट? इसमें कहा जा रहा है मॉर्टर शेल। एक शेल है, एक जिसको हम बोलते हैं गोला है, जो फायर किया गया है। और यही कहा जा रहा है is fired, a mortar shell is fired at ground level। ग्राउंड से इसको फायर किया गया, मतलब ऐसे। और टारगेट कितनी दूर है इसका? 500 मीटर्स। तो 500 के टारगेट पर इसको क्या करा, प्रोजेक्ट कर दिया। मतलब ये रेंज है या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। और इसको हम हाइट के नाम से जानते हैं, ये हाइट है। और जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इनिशियल होगी वो v नॉट है। फिर कहा जा रहा है स्टूडेंट डिस्टेंस विद इनिशियल वेलोसिटी, ये भी गिवन है हमारे पास 90 मीटर पर सेकेंड। फिर आगे बोल रहे हैं व्हाट इज इट्स लॉन्च एंगल। इसको जिस एंगल पर लॉन्च किया गया वो एंगल मालूम कीजिए। सीधा सा क्वेश्चन है। वेलोसिटी दी है और रेंज दे दी है हमें, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और क्या पूछा गया है? एंगल, लॉन्च एंगल पूछा। तो स्टूडेंट डेटा में सॉल्यूशन की तरफ आते हैं हम, और सॉल्यूशन में हमारे पास डेटा में आते हैं। तो डेटा में हमारे पास रेंज गिवन है जो कितनी है, 500 है स्टूडेंट, 500 है ये मीटर। और हमारे पास वेलोसिटी 90 और पूछा गया हमसे एंगल थीटा। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होगा स्टूडेंट, वो यूज होगा वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। हम जानते हैं रेंज का फॉर्मूला होता है। अब रेंज कितनी है, वो है 500। तो हमने रेंज की वैल्यू कितनी पुट की इधर, 500 पुट कर दी। यहां पर रेंज की वैल्यू कितनी पुट की जाएगी, 500 पुट कर दी जाएगी। और v नॉट 90 है, स्क्वायर साइन 2 थीटा एज इट इज, पहले ही बताया था ये 2 थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। और डिवाइड में g की जगह आ गया क्या, 9.8। ये 9.8 लेफ्ट पर आके मल्टीप्लाई करेगा, 90 स्क्वायर हो जाएगा 8100, और साइन 2 थीटा अपनी जगह पर। जब हमने इसको मल्टीप्लाई करा है स्टूडेंट, तो ये आ गया 4900, और 8100 राइट पर मल्टीप्लाई हो रहा था, लेफ्ट पे लाके हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब हम डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट दो काम एक साथ किए, बल्कि हमने यहाँ डिवाइड नहीं करा, बल्कि क्या करा, साइन यहाँ से रिमूव करके यहाँ लाकर नेक्स्ट साइड पे लाके हमने इसका क्या कर दिया, साइन इनवर्स। जब हम इसका साइन इनवर्स निकालेंगे तो यह आएगा 2 थीटा इक्वल टू 36.34 डिग्रीज। और अगर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और राइट पे ले जाके अगर इसको डिवाइड किया जाए, तो स्टूडेंट ये डिवाइड करने के बाद हमारे पास एंगल आया 18.17 डिग्री। लेकिन स्टूडेंट अगर आप बुक देखेंगे तो बुक में ये आंसर नहीं है, बुक में आंसर 70 कुछ है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। याद कीजिए हमने दो एंगल पढ़े थे सेम रेंज के लिए। अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में हमने ये स्टडी किया है कि अगर सपोज कीजिए कि ये रेंज पर एक एंगल था 30 डिग्री, तो दूसरे एंगल, एक और एंगल पर ये रेंज आएगी, यही रेंज आएगी, यहीं पर आकर गिरेगा।
लेकिन वो एंगल क्या होगा, वो होगा 90 माइनस 30। मतलब 90 में से फर्स्ट एंगल को क्या करेंगे, माइनस, तो ऑब्वियस सी बात है 60 आएगा ये। और दोनों एंगल का सम भी कितना होता है, हमेशा 90 होता है, तो ये 60 है, तो ये 30 होगा। तो दरअसल इन्होंने जो रेंज में आंसर दिया हुआ है, एंगल का जो आंसर दिया हुआ है वो सेकंड एंगल है। तो सेकंड एंगल अल्फा को हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, 90 माइनस थीटा। तो 90 में से ये 18.17 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 71.829। लेकिन अब स्टूडेंट यहाँ सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि दूसरा एंगल पूछा या पहला। तो स्टूडेंट अगर वो आपसे नहीं कहते, ठीक है, सिर्फ बोलते हैं फाइंड द एंगल, तो आप इस फर्स्ट एंगल पर लाकर भी छोड़ देंगे तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। हाँ, लेकिन अगर वो आपसे बोलते हैं फाइंड द टू पॉसिबल एंगल्स, तो फिर आपको दोनों एंगल क्या करना पड़ेंगे, मालूम करना पड़ेंगे। तो स्टूडेंट आसान सा न्यूमेरिकल है, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं वो समझने थे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, और ये न्यूमेरिकल नंबर 9 है, ठीक है। और इसमें कहा जा रहा है, केस 1 का न्यूमेरिकल है। इसमें स्टूडेंट्स कहा जा रहा है व्हाट इज द टेक ऑफ स्पीड ऑफ अ लोकस्ट। लोकस्ट की टेक ऑफ स्पीड क्या है, ठीक है। लोकस्ट किसको बोलते हैं स्टूडेंट, लोकस्ट बोलते हैं टिड्डे को, टिड्डी, जैसे आपने देखा हो ग्रास होपर भी बल्कि कहा जाता है। तो लोकस्ट मतलब टिड्डा या ग्रास होपर को कहा जा रहा है। बोलने जब वो जम करता है तो वो उछलता है ऐसे, तो वो प्रोजेक्टाइल की तरह जम करेगा। बोल रहे हैं उसकी उड़ने की स्पीड बताइए। तो ये इनिशियल, अगर हम इसको प्रोजेक्टाइल मान लें तो इसकी इनिशियल स्पीड पूछी इन्होंने। इफ इट्स लॉन्च एंगल इज 55 डिग्री, और इसका लॉन्च एंगल कितना है 55 डिग्री, एंड इट इज पॉइंट, इट्स रेंज, इसकी रेंज कितनी है, इज 0.8 मीटर। मतलब ये जम करेगा तो कितनी दूर जाके गिरेगा, ये गिरेगा 0.8 मीटर। ये भी सीधा सा सवाल है। इसके डेटा बनाते हैं स्टूडेंट्स, और डेटा में r इज इक्वल्स टू 0.8 मीटर आया। वेलोसिटी मालूम करनी है और एंगल कितना दिया हमें 55 डिग्री। तो स्टूडेंट क्योंकि रेंज की हम सॉल्यूशन में जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो भी कौन सा करेंगे, रेंज का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। रेंज होती है r इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g के बराबर। यहां पर रेंज हमारे पास स्टूडेंट 0.8 है, ये हमारे पास 0.8 है। वी नॉट की जगह वी नॉट स्क्वायर है, साइन 2 अपनी जगह पर, थीटा आ गया हमारे पास 55 और जी आ गया 9.8। स्टूडेंट्स ये 9.8 लेफ्ट पे आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो हमने इसको लेफ्ट पे लाके 0.8 से क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई। वी नॉट स्क्वायर अपनी जगह पर, साइन 255 से मल्टीप्लाई होके 110। अब क्योंकि वी नॉट कैलकुलेट करना है तो साइन 110 हमने यहां लाके क्या करवाया स्टूडेंट, डिवाइड। जब हमने इसको डिवाइड करवाया तो वी नॉट स्क्वायर आ गया 8.343, और हमें क्योंकि वी नॉट कैलकुलेट करना है तो स्क्वायर को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रिमूव। स्क्वायर रिमूव करा तो राइट पर रूट आया 8.343, और स्टूडेंट इसका रूट जब कैलकुलेट करा तो आंसर आया हमारे पास 2.888 मीटर्स। मतलब इतनी दूर जाकर लोकस्ट क्या करेगा, जम कर जाएगा। स्टूडेंट ये केस 1 का एक और न्यूमेरिकल था। अब आगे बढ़ते हैं, और अब आ जाते हैं हम केस 2 की तरफ। अब पहले केस 2 को अंडरस्टैंड करते हैं। केस 2 थोड़ा सा मैंने बताया था किस तरह के न्यूमेरिकल्स होंगे। कहा जा रहा है प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम सम हाइट। मतलब प्रोजेक्टाइल को जो फेंका गया, जैसे यहाँ पर एक कैनन दिखाई गई है, ये एक शेल फायर कर रही है जो कुछ इस तरह आ रही है।
अब स्टूडेंट जो हमने सारी डेरिवेशन की थी वो की थी कुछ इस टाइप के प्रोजेक्टाइल की, जो ग्राउंड से प्रोजेक्ट होता था, ग्राउंड पे जाके हिट करता था, ग्राउंड टू ग्राउंड। लेकिन यहाँ पर केस थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ये हाइट से प्रोजेक्ट कर रहा है और ग्राउंड पे आके स्ट्राइक कर रहा है। अब स्टूडेंट इस तरह के न्यूमेरिकल में याद रखिएगा आर का, एच का, टी का वो फॉर्मूले जो हमने ड्राइव करे थे वो अप्लाई नहीं होंगे। तो आप सोचेंगे फिर अप्लाई कौन से फॉर्मूले होंगे? तो स्टूडेंट्स इस केस में जो फॉर्मूले अप्लाई होंगे वो बेसिक फॉर्मूले जिनसे हमने ये आर, एच और टी, मतलब टाइम टू रीच और मैक्सिमम हाइट और टोटल टाइम वगैरह हमने क्या करा था, कैलकुलेट किया था, जो 6 इक्वेशन बनाई थी विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो हम उनसे इन न्यूमेरिकल्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट पहले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 है, इसको समझते हैं पहले। और इसमें कहा जा रहा है आ रेस्क्यू हेलीकॉप्टर, एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर है, ड्रॉप्स अ पैकेज ऑफ इमरजेंसी राशन टू अ स्ट्रैंडेड पार्टी ऑन द ग्राउंड। बहुत आसान सी बात है, स्ट्रैंडेड पार्टी मतलब मुस्तहिक लोग हैं ग्राउंड पर, जमीन पर, उनको एक हेलीकॉप्टर इमरजेंसी राशन क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है, फेंक रहा है, इमरजेंसी राशन फेंक रहा है। ठीक है, अब ये देखो स्टूडेंट, इतना सवाल पढ़ के हमें ये समझ नहीं आया कि हेलीकॉप्टर रुका हुआ है, या क्योंकि हेलीकॉप्टर की कंडीशन ऐसे होती है कि हेलीकॉप्टर अपनी जगह पर भी स्टे करता है और यह आगे की तरफ भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। इफ द हेलीकॉप्टर इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली, अब कुछ समझ में आया कि हेलीकॉप्टर कुछ इस तरह हॉरिजॉन्टल ट्रेवल करता हुआ जा रहा है। कितनी वेलोसिटी से? 40 मीटर पर सेकेंड एट हाइट ऑफ 10 मीटर अबव द ग्राउंड। जमीन से कितना ऊपर है? 100 मीटर। और कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल? 40 मीटर पर सेकेंड। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब हॉरिजॉन्टल का वर्ड आएगा, कोई बॉडी आपका प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा, तो स्टूडेंट ये कुछ इस तरह करेगा, यूं करके सीधा आ जाएगा। तो इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा स्टूडेंट? याद रखिएगा 0 होगा। फिर पूछ रहे हैं वेयर डज द पैकेज स्ट्राइक द ग्राउंड रिलेटिव टू द पॉइंट एट विच इट वाज रिलीज्ड। बोले जहां से फेंका वहां से बताएं ये कहां जाके टकराएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा। What are the horizontal and vertical component of velocity of the package just before it hits the ground? ग्राउंड से टकराने से पहले इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के क्या बताने हैं हमें? कंपोनेंट्स बताने हैं। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमें कहा गया कि ये हमारा हेलीकॉप्टर है और ये हेलीकॉप्टर ट्रैवल कैसे कर रहा है? 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यहां पर एंगल भी कितना हो गया स्टूडेंट्स? 0 डिग्री हो गया। फिर एक पैकेज फेंकता है, ठीक है, वो पैकेज आके कहां टकराता है स्टूडेंट? ग्राउंड पे टकराता है। और हेलीकॉप्टर की हाइट कितनी गई हमें? हमसे पूछा कि जहां से फेंका वहां से और जहां ये टकराएगा वहां तक का क्या मालूम करें? डिस्टेंस मालूम करें, x। और हाइट कितनी दी स्टूडेंट? ये 100 मीटर्स की हमें क्या दे दी? हाइट दे दी। फिर नेक्स्ट क्या पूछा हमसे? नेक्स्ट हमसे पूछा गया कि जब ये टकराएगा बिल्कुल जस्ट बिफोर इट हिट द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी स्टूडेंट? ये होगी v। इनिशियल वेलोसिटी v नॉट लेते हैं और फाइनल को हम क्या लेते हैं? v। लेकिन v नहीं पूछी स्टूडेंट, उन्होंने पूछा व्हाट आर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिट द ग्राउंड। ग्राउंड से टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट बताएं। एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा जो होगा स्टूडेंट vx, v नॉट नहीं होगा, ये होगा vx। और एक कंपोनेंट होगा vy, v नॉट y नहीं होगा क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी के होते हैं, ये v के कंपोनेंट है vx और vy।
ये दोनों भी आपसे क्या कहे गए, रिक्वायर्ड है। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और डेटा बनाते हैं। थीटा 0 बार बार कहा मैंने, वी नॉट 40 मीटर पर सेकेंड, वाई कितना दिया 100 मीटर पहले पार्ट में जहां पैकेज टकराएगा, एक्स पूछा। दूसरे पार्ट में वेलोसिटी के कंपोनेंट पूछे जो वी एक्स और वी वाई हैं। ठीक, स्टूडेंट देखेंगे सॉल्यूशन में हिंट दे रहा हूं केस 2 के न्यूमेरिकल की। वो हिंट क्या है स्टूडेंट, ये याद रखिएगा कि इन केस 2 टाइप इक्वेशंस क्वेश्चंस फर्स्ट फाइंड टाइम टू रीच द ग्राउंड। मतलब इस तरह के क्वेश्चन में आप सबसे पहले ग्राउंड पर पहुंचने का क्या कैलकुलेट करेंगे, टाइम। बास क्वेश्चन में ये दे दिया जाएगा, लेकिन अगर ना हो तो आप सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लें। और इसका फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं स्टूडेंट, ये फॉर्मूला है t इज इक्वल्स टू √2y ओवर g। हाइट आपको दी गई है y, या इसको h बोल दें आप, और g आपको पता होता है। तो इस फॉर्मूले से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट, टाइम। तो 2 एज इट इज, y की जगह हमने पुट करा 100 और डिवाइड में 9.8 g की जगह, इसका मल्टीप्लाई डिवाइड करके रूट लिया स्टूडेंट्स, तो आंसर कितना निकला, आंसर हमारे पास आया 4.517 सेकंड, इतनी देर में ग्राउंड से टकराएगा। अब स्टूडेंट बाकी सिर्फ फॉर्मूला अपने आपने, अगर आप x का फॉर्मूला देखें तो x का फॉर्मूला हमने पढ़ा था v नॉट एक्स टी। ठीक है, दोबारा बताता हूं स्टूडेंट, यहाँ रेंज का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, जो हमने डेरिवेशन की थी वो ग्राउंड टू ग्राउंड थी। तो हमारे पास x की जगह आ जाएगा v नॉट कॉस थीटा टी, हम जानते हैं v नॉट x होगा v नॉट कॉस थीटा, और v नॉट की जगह 40 कॉस थीटा की जगह 0 मल्टीप्लाई 4.517। स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यूज को तो 180 मीटर क्या आ जाएगी हमारे पास, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा। मतलब जब पैकेज फेंका जाएगा तो वहां से 180 मीटर दूर जाके क्या करेगा, ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा। स्टूडेंट सेकंड पूछे हमसे वेलोसिटी के कंपोनेंट, इनिशियल नहीं होगी ये, फाइनल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स होंगे। और वो होंगे वी नॉट एक्स इक्वल होता है वी नॉट कॉस थीटा, तो वी नॉट आ जाएगा 40 कॉस थीटा, तो यह आ जाएगा हमारे पास वी नॉट कितना 40 मीटर पर सेकेंड। और हम जानते हैं वी एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है स्टूडेंट, वी एक्स जो होता है वो वी नॉट एक्स के बराबर होता है। तो फिर वी एक्स का फॉर्म आंसर भी इतना ही होगा 40 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह स्टूडेंट वी वाई, तो ये हमारे पास 40 मीटर पर सेकेंड आ गया, जो मैंने आपको करके दिखाया। इसी तरह वी वाई हो गया स्टूडेंट वी नॉट वाई माइनस जी टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने इसको निकाला। वी नॉट वाई वी नॉट साइन थीटा होता है माइनस जी टी, और वी वाई आ जाएगा हमारे पास वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, हमारे पास 4.1। अब ये साइन थीटा स्टूडेंट 0 होता है तो 40 से मल्टीप्लाई होकर सबको क्या कर देगा 0, और ये मल्टीप्लाई होकर हमारे पास क्या आया, ये आ गया। स्टूडेंट 0 माइनस करेंगे तो आंसर बनेगा 44 माइनस के 44.26 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल वेलोसिटी के आ गए स्टूडेंट, कंपोनेंट आ गए। तो स्टूडेंट ये सेकेंड केस का हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल किया। बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल स्टूडेंट एक और है, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4 है, और इसमें बस रिक्वायर्ड में थोड़ा सा चेंज किया है, बाकी सब कुछ वही है। क्या है स्टूडेंट, पढ़ते हैं। बोले आ बॉल इज थ्रोन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। पहले हेलीकॉप्टर था, वो पैकेज ड्रॉप कर रहा था, अब बॉल को थ्रो किया गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेकिन ग्राउंड से नहीं किया। गौर से सुनिए, फ्रॉम a height of 10 मीटर with a velocity of 21 मीटर पर सेकेंड।
बोल रहे हैं कितनी हाइट से, 10 मीटर हाइट से, और कितनी वेलोसिटी से फेंका, 21 मीटर पर सेकंड से। फिर कहा जा रहा है हाउ फार विल इट हिट द ग्राउंड फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, ये ग्राउंड पर कितनी दूर जाके टकराएगी जहां से इसको फेंका, एंड विद व्हाट वेलोसिटी, और उस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या होगी। बस ये चेंज किया है स्टूडेंट। पहले था कंपोनेंट मालूम कीजिए, अब पूछा ग्राउंड से टकराने से पहले क्या वेलोसिटी से वेलोसिटी मालूम कीजिए। पहले इस न्यूमेरिकल को डायग्राम से समझते हैं स्टूडेंट। जैसे ये बॉल है और इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया v0 21 मीटर पर सेकंड से, तो ये कैसे जाएगी, पहले सीधी जाएगी, सीधी जाने के बाद फिर कुछ इस डायरेक्शन में आके नीचे गिर जाएगी। तो ये बिल्कुल प्रोजेक्टाइल वाला ही केस है स्टूडेंट ये। फिर कहा x कहां जाके टकराई ये मालूम करें, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसकी हाइट कितनी 10, और फिर पूछा आपसे वेलोसिटी मालूम कीजिए v0, v मालूम कीजिए वेलोसिटी। अब स्टूडेंट हम v डायरेक्ट मालूम नहीं करेंगे, पहले हम v0 vx और vy कैलकुलेट करेंगे। तो डेटा पहले बनाते हैं, थीटा 0, v0 21, y 10, x पूछा और v पूछा आपसे। पहले वाले क्वेश्चन में v के कंपोनेंट पूछे। सॉल्यूशन में आ जाइए स्टूडेंट्स। अगर आप सॉल्यूशन देखें इसका, तो स्टूडेंट मैंने अभी हिंट दी थी आपको कि सॉल्यूशन में सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टाइम। तो हम सबसे पहले टाइम कैलकुलेट करेंगे √2y/g। अब हमारे पास y 10 है तो हमने 10 पुट करा, और डिवाइड करने के बाद 1.428 हमारे पास क्या आ गया, टाइम आ गया। स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है, v0 xt होता है। v0 x की जगह v0 cos थीटा मल्टीप्लाई t, v0 21 cos 0 मल्टीप्लाई 1.428, और मल्टीप्लाई करेंगे cos 0 1 होगा, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमारे पास आंसर आएगा, 30 मीटर दूर जाके ये बॉल क्या करेगी, टकराएगी। स्टूडेंट जो नेक्स्ट है वो है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल नहीं है स्टूडेंट, फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी। फाइनल वेलोसिटी कंपोनेंट निकालेंगे हम पहले। तो v0 x इक्वल होता है v0 cos थीटा, और vy इक्वल होता है v0 y माइनस gt, और v0 y v0 साइन थीटा स्टूडेंट माइनस gt। वैल्यू पुट करेंगे तो 21 साइन 0 माइनस 9.8 मल्टीप्लाई 1.428। अब स्टूडेंट्स अगर मैं यहां पर साइन 0 पुट कर देता हूं, साइन 0 0 होता है, इसको 0 कर देगा, माइनस मल्टीप्लाई करके 13.9944, तो हमारे पास वी वाई आ गया माइनस का 13.9944। स्टूडेंट लास्ट न्यूमेरिकल में तो हमने यहां तक परफॉर्म किया, लेकिन इस न्यूमेरिकल में फाइनल वेलोसिटी पूछी है। वो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट की जाएगी, टोटल वेलोसिटी होगी। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है v इसके जो कंपोनेंट्स हैं ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ, और हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है, तो ये रिजल्टेंट है बाय पैरेललोग्राम लॉ। ये वी एक्स कंपोनेंट और ये वी वाई कंपोनेंट, ठीक है। वी एक्स और वी वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए। वी एक्स हमने 21 स्क्वायर निकाला, प्लस वी वाई माइनस के 13.9944, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है स्टूडेंट्स, तो स्क्वायरिंग करके और रूट लेके जो हमारे पास आंसर आया वो कितना आया, वो आंसर आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 25.2 मीटर्स। तो स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल भी बिल्कुल ऐसे ही था जैसे हमने इससे पहले वाला न्यूमेरिकल करा, बस ये टोटल वेलोसिटी का जो हमारे पास पोर्शन था ये ज्यादा था। तो स्टूडेंट अपना ख्याल रखिएगा,
ठीक है, और दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए न्यूमेरिकल्स और नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।